इतिहास बताइए, टमाटर 200 के पार गया कभी? प्याज गया था कितनी बार? नहीं, एक मिनट, कितनी खेती कर रहा? प्याज, मिर्चा, अदरक, प्याज, मिर्चा, दारू पी रखी है तो उसमें तो सस्ती मिल रही है केजरीवाल की। वो प्याज मिर्चा क्या करेगा? दारू तो सस्ती मिल रही है। अरे यार, चकना महंगा हो गया तो क्या हो गया? दारू में सस्ती मिल रही है? वो पियो ना, अब ना बोलोगे कुछ भी। दारू पी के आए हो आप? बड़े चुप रहे। एक मिनट, पता ना कितने टमाटर खरीद रहा होगा डेली के, कम से कम 20-25 ट्रक इसी के आ रहे हैं। अकेला दर्द इसी का हो रहा है और किसी का ना है। कितने टमाटर खरीदता था दिन के? नहीं, आप कितना खरीदते हो? अरे तुम बताओ, आप बताओ ना। मेरे से कंपेयर मत कर मेरे भाई, मत कर, किसी चीज में कंपेयर नहीं होगा। कंपेयर क्यों कर रहे हो फिर? बात जब उधर हो रही है, बात उधर करने दो ना। जब राफेल आती है, इतने बढ़िया बढ़िया हथियार बनाती है सरकार, जब किसको वे नहीं दिखते। टमाटर 150 का 200 हो गया, वो इसको सबसे पहले चुभ गया। मतलब 500 ट्रैक्टर इसके किलो में टमाटरी बो रखा था और बाढ़ आ गई, सब बह गए। इसको उसका दर्द हो गया, तेरी बहन की नाश हो गया, टमाटर महंगे हो गए, उसी टाइम बीच गए। पूछना इतनी अंधभक्ति क्यों कर रहे हो? एक मिनट, आजा भाई साहब। अरे बताओ, अंधभक्ति क्या होती है? अंधभक्ति क्या होती है? तुम किसको चाहते हो? अरे किसी को तुम अपने, अरे तुम चाहते हो किसी? अंधभक्ति क्या है? जो देश के लिए अच्छा करेगा ना, हम उसके गुण गाएंगे, हम उसके गुण गाएंगे। अंधभक्ति क्या होती है? क्या बोल दिया तुमने? अंधभक्ति के ऊपर भिड़ा रहे। एक मिनट, जवाब चाहिए मैंने, अंधभक्त का जवाब चाहिए। क्या होता है अंधभक्त? क्या? अरे अंधभक्त क्या होता है? अंधभक्त होता है ज्यादा गुणगान करना। गाली क्यों कर रहे हो? गाली क्यों कर रहे हो? चम्मच चाट हो तुम तो। जो कांग्रेस के वाले चम्मच चाट बोलते हैं उनको फिर अंधभक्त वो होते हैं जो दूसरे की बात सुनना ही नहीं चाहते। बोलने का क्या बात? अंधभक्त वो होते हैं जो दूसरे की बात सुनना ही नहीं चाहते। दिखाई दे रही इसको, ये तो बोले वो सही। अरे यार रुको यार, रुक जाओ। ये जो बोले, मेरी लैंग्वेज ही ऐसी है। ज्यादा गुणगान करोगे तो क्या? नहीं, लैंग्वेज ही ऐसी है मेरी, तो मैं क्या करूंगा? मैं तो बात खत्म कर क्या? अरे वो जो महादेव का गाना, अरे भाग क्यों रहा है यार? आना, भाग क्यों रहा है? भागने में क्या रखा? बस यही तो दिक्कत है। चले जाते हैं भाई, डिबेट खत्म कर। अनपढ़ गवार सालों को पढ़ाया ही नहीं गया। इनको ये सिखाया गया, किताब ले मदरसे में लेके कि पहले छोटा पत्थर बनाओ, फिर उससे थोड़ा बड़ा पत्थर बनाओ, और इस बोतल लेके आए, कंच की बोतल लेके आए, इसमें धागा डालो, नीचे पेट्रोल डाल दो। ये उनको ट्रेनिंग दी गई कैसे भगाना है और पत्थर तीसरी मंजिल पे कैसे लेके जाने हैं, सब कुछ यही ट्रेनिंग दी गई है। रहे थे कि किस मजार से, किस मदरसे से आतंकवाद फैल रहा है। भाई साहब ने देखो तो ये तुम्हारे सामने बिजनौर की खबर। तुम पत्रकार साहब, तुम भी बहुत खतरनाक हो, तुम भी बहुत खतरनाक हो, ये बात मैं मान सकता हूँ। सवाल न करे पत्रकार। सवाल करते हो लेकिन सब कुछ पता होने के बाद भी तुम हमसे ही पूछोगे, उनसे नहीं पूछी तुमने। सब जवाब हम दे देंगे, फिर पूछने क्यों आएंगे? नहीं, जवाब तो मैं दे रहा था, कम से कम उस चीज का तो भाग गया तो हम थोड़ी पकड़ लेंगे, हथकड़ी थोड़ी लगा देंगे। भाग गया तो अब क्या कर सकते हैं बताओ? भाग गया अब तो वो। लेकिन पत्रकार सबसे खतरनाक हो रहा है आज के टाइम, ये बात मान सकता हूँ। क्या कर दिया पत्रकार ने कि कहाँ गोली बरसा दी पत्रकार? गोली तो नहीं बरसा रहे, मैं कह तो रहा हूँ, तुम AK-47 दिला दे सरकार, एक सुरक्षा के लिए। क्या कहेंगे 2024 में किसकी सरकार? हाँ, क्या क्यों आई सरकार? राष्ट्रहित के लिए कार्य कर रहे हैं PM मोदी साहब। क्या कर दिया राष्ट्रहित में? राष्ट्र विदेशों में आजकल हमारे भारत देश का नाम सर्वोपरि हो रहा है, और भी अच्छा कार्य है, बहुत सड़क बन रही है, बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, और देश में जो गुंडागर्दी है वो भी समाप्ति की ओर आ रही है। लेकिन संसद में तो रावण कहा जा रहा है। देखो, विपक्ष तो कुछ ना कुछ बोलेगा ही जी, उनको कोई नहीं रोक सकता। कांग्रेस की आएगी। वजह? महंगाई। क्या महंगा हो गया है? नहीं, आपको नहीं दिखता क्या महंगा नहीं हो गया? जनता को दिखेगा। क्या नहीं हुआ महंगा, ये बताइए महंगा क्या महंगा हो गया? अरे रोजगार कुछ ऐसी चीज नहीं है कि जिसको आप क्या आम आदमी यूज ले सकते हैं। आप क्या करते हैं? कि महंगाई कम हो। आप बेरोजगार है क्या? नहीं बेरोजगार है। सिर्फ हम और सिर्फ NPS के विरोध में यहाँ पे आए हुए हैं। आप महंगाई की बात करें इसलिए हम बात कर रहे हैं, और सिर्फ NPS गो बैक, देखो यार, ओल्ड पेंशन वापस चाहिए। शेयर मार्केट में जो पैसा जा रहा है वो नहीं जाना चाहिए। सहारा का पैसा अब तो सबको वापस मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? सहारा का किसका मिल रहा है? घोषणा कर दी सरकार। नहीं, पैसा सब वापस मिलेगा। घोषणा में तो 15 लाख भी किए थे, आज तक आए खाते में? 15 लाख रुपए यार हमने तो बहुत बार मिल गए, हमें तो बहुत बार मिल गए, और क्या तुम्हें चाहिए? तभी तो वोट दे रहे, दोबारा सरकार बना दी और तीसरी बार फिर बना देंगे। मोदी जी आएंगे।
भाई साहब ये बेरोजगार नहीं है, ये वक्त के क्या बोलते हैं, वक्त के मारे हुए हैं, वक्त के मारे हुए। पता क्या कहते, काम करना नहीं, धंधा करना नहीं, और ये चिल्लाना रहना कि बेरोजगार बेरोजगार। वो आदमी है ये, दिख रहा कहीं से एक हालत दिख रही है भाई की, कहीं से बेरोजगार है नहीं क्या भाई, बेरोजगार क्या है ये बताइए। आप इनसे कंपेयर करो, फिर इनसे कंपेयर करो, बेरोजगार कौन है? आप क्या हो, पहले ये बताओ, फिर ये क्या है, फिर ये बताओ। करती नहीं रहा, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, सुन तो लो, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, कभी नहीं चला, बेरोजगार हूँ। आने वाली पीढ़ी की बात कर रहे हैं, मैं छोटे भाइयों की बात कर रहे हैं। आप बेरोजगार है तो बात मतलब नहीं, आने वाली पीढ़ी तो अभी आई नहीं है। कौन सी नहीं आई है? कितने? अरे यार एक मिनट, 14 साल में, अरे सुन तो ले, 2014 से और 2023 तक मतलब इतनी बेरोजगारी होगी कि जितने उनके बच्चों के माँ बाप है कुछ काम ही नहीं करेंगे, वे मतलब बेरोजगार करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे। बच्चे भी मोदी संभालेगा क्या बे? हैं? बच्चे पैदा ही क्यों कर रहे हो जब तुम पे संभाले नहीं जा रहे? तो मतलब आपके नहीं तो हमारे भी नहीं होंगे क्या? अरे यार हमारे तो हो रहे हैं, हमारी टेंशन ना ले। फिर एक बात वही काम होगा, सरकार कोई भी काम करते तो ये काम किसी ने किया, मोदी ने कर दिया। कल इनका लड़की पैदा होगी, लड़का पैदा क्या होगा, जब ये न कहेंगे कि मोदी ने कर दिया, तब भी ये कहना चाहिए इनको कि बेरोजगारी सारी फैल रही है। तो बेरोजगारी का सबूत मैदान में इतनी एक चीज मैं सभी लोगों को यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा, जो भगवान भोलेनाथ का भगत होगा और माँ भगवती का, उसमें भगवान की असीम कृपा होती है, उसको 24-29 में सब में वही आएगा। हाँ, कृपा ही कृपा, मोदी जी पे ही कृपा। ठीक है, क्या बोलेगी बहन जी, कहाँ जा रही है? हाँ, क्या कह रहे थे आप? नहीं मेरा कहने का मतलब ये है, देखो मैं चाहे सड़कों का काम हो, चाहे वो सेना का काम हो, देश की अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो स्वतंत्रता सेनानियों को उनका स्मारक बनाने की बात हो, या इस देश में अम्युनिशन बनाने की बात हो, हवाई जहाज बनाने की बात हो, वो आज हो रहा है। जो 60-70 सालों में नहीं हुआ वो कार्य आज हो रहा है भाई साहब। मैं अभी पूरा महाराष्ट्र घूम के आ रहा हूँ, मैं गाड़ी 100 की स्पीड पे चलाऊं और मैं आपको बताऊं 1 घंटे के अंदर मैं जो है 100 किलोमीटर की दूरी पूरी कर गया। तो ये किसकी वजह से काम हो रहा है? महंगाई बढ़ रही है, महंगाई हमेशा बढ़ती है, सुनिए। और महंगाई बढ़ने का कारण क्या होता है? अब जैसे बाढ़ आ गई है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है कि कोई भी मुखिया घर का नहीं चाहता कि महंगाई बढ़े, लेकिन कुछ कारण प्रकृति के होते हैं जो आपको समझौता करना पड़ जाता है। लेकिन मोदी को रावण बताया जा रहा है। देखिए ऐसा है, अगर जो उन लोगों को मालूम नहीं है रावण और राम में क्या फर्क था, एक चीज मैंने आपको, अगर जो रावण कह रहा ना, तो रावण कोई गलत व्यक्ति नहीं था, रावण भगवान भोलेनाथ का भगत था, और मोदी भी भोलेनाथ का भगत है, उसमें भी भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा थी, इसमें भी असीम कृपा है, और कोई नहीं हटा सकता इसको।